आज की हमारी कहानी का शीर्षक है जॉनी एप्पल सीड। शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। जॉनी एप्पल सीड। अंग्रेजी में ए से एप्पल यानी सेब होता है। सीड का मतलब होता है बीज। दोनों के मिलने से बनता है एप्पल सीड यानी सेब का बीज। यह कहानी है जॉनी एप्पल सीड के बारे में। बात बहुत पुरानी है पर है एकदम सच्ची। 26 सितंबर 1774 को अमेरिका में लियोमिंस्टर मैसाचुसेट्स में जॉन चैपमैन का जन्म हुआ, परंतु बाद में उसे अंकल जॉनी एप्पल सीड के नाम से जाना गया। उसका यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो जहां भी जाता वहां पर सेब के बीज बोता। जॉन चैपमैन एक बहादुर और दयालु इंसान था। उसे घर से बाहर ही रहना अच्छा लगता था। वो घंटों जंगलों में पेड़ों और फूलों के बीच घूमा करता था। इसमें उसे अपार खुशी मिलती थी। एक दिन बहुत देर तक घूमने के बाद जॉनी सुस्ताने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। सूरज की गर्म धूप उसकी पीठ को सेंक रही थी और हरी घास उसके तलवों को सहला रही थी। जॉनी ने अपनी थैली में से एक सेब निकाला और उसे खाया। सेब खत्म होने के बाद वो अपनी हथेली पर पड़े सेब के भूरे बीजों को घूरने लगा। जॉनी सोचने लगा, अगर सेब के बीजों को इकट्ठा करके उन्हें जमीन में बोया जाए तो जल्द ही सारा देश सेब के पेड़ों से हरा भरा हो जाएगा। जॉन चैपमैन अमेरिका के पूर्वी भाग में रहता था। वहां पर काफी लोग पहले से बस गए थे, परंतु बहुत से पायोनियर अभी भी बसने के लिए पश्चिम की ओर पलायन कर रहे थे। पश्चिम में ना तो कहीं घर थे और ना ही कोई गांव। वहां पर सड़कें तक ना थी, केवल धूल भरी पगडंडियां जो रेड इंडियन आदिवासी उपयोग करते थे। पायोनियर अपनी बंद घोड़ा गाड़ियों में सामान लादकर बीहड़ जंगलों में से होते हुए लंबी और खतरनाक यात्राएं तय करते। वे अपने देश के नए हिस्से में एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते थे। जॉन चैपमैन ने भी पायोनियरों के साथ यात्रा शुरू की, परंतु वो बंद घोड़ा गाड़ी में नहीं गया। उसने पैदल चलकर ही यात्रा करने की ठानी। उसने अपने साथ कोई हथियार भी नहीं लिया। वैसे उन दिनों लोग हथियार लेकर ही चलते थे। हथियारों से वो खतरों से बचते और जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा करते। परंतु जॉन चैपमैन की पीठ पर केवल एक बोरी लदी थी, जो कि सेब के बीजों से भरी थी। उसके सिर पर टोपी की जगह एक लंबे हैंडल वाला बर्तन था। जॉनी चलते चलते पूरी यात्रा के दौरान सभी जगह सेब के बीज बोता जाता। उसे जो कोई भी रास्ते में मिलता वो उसे सेब के बीजों की छोटी छोटी थैलियां देता। धीरे धीरे सभी लोग जॉन चैपमैन को अंकल जॉनी एप्पल सीड के नाम से बुलाने लगे। कभी कभी यात्रा के बीच में जॉनी एक ही स्थान पर कई हफ्तों तक ठहरकर पायोनियरों की मदद करता। पहले सभी लोग मिलकर जमीन को साफ करते, फिर लकड़ी के लट्ठों से घर बनाते और फिर सैकड़ों सेब के पेड़ लगाते। जब सारा काम खत्म हो जाता तब जॉनी अपने आगे की यात्रा शुरू करता और दूसरे लोगों की सहायता में लग जाता। परंतु वो अपने पुराने मित्रों से मिलने के लिए बार बार वापस आता। सभी लोग जॉनी एप्पल सीड से प्यार करते, खासकर बच्चे। जब जॉनी सेब के बीज बोते बोते थक जाता और सुस्ताने के लिए बैठता तो बच्चे उसे घेर कर बैठ जाते और उससे कहानियां और अपने अनुभव सुनाने को कहते। जॉनी एप्पल सीड अकेले ही यात्रा करता। वो जंगल के अंदर या नदी के किनारे खुले आसमान के नीचे ही सोता। राह में उसे भेड़िए, लोमड़ियां, चिड़िए और हिरण मिलते। वे सभी उसके दोस्त बन जाते। एक दिन दोपहर के समय जॉनी खाना खा रहा था। तभी एक जोर की आवाज आई और 3 भालू के बच्चे एक पेड़ के पीछे से दौड़ते हुए बाहर निकले। कुछ देर बाद उन भालू के बच्चों की मां भी बाहर आई। जब उसने अपने बच्चों को जॉनी के साथ खेलते हुए देखा तो वो काफी देर तक उन्हें टकटकी लगाए देखती रही। तब जाकर उसे पक्का विश्वास हुआ कि जॉनी एप्पल सीड उसके बच्चों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। घुमक्कड़ी के दौरान जॉनी को बहुत से रेड इंडियन आदिवासी मिलते। जॉनी उनके साथ अच्छी तरह पेश आता। जॉनी उन्हें बीज और जड़ी बूटियां देता जिनका वो दवाई जैसे इस्तेमाल करते। स्थानीय आदिवासी गोरे लोगों से घोर नफरत करते थे। गोरों ने आदिवासियों की जमीन हड़प ली थी, परंतु रेड इंडियन जॉनी को अपना प्रिय दोस्त मानते थे। लोगों का आपस में लड़ना झगड़ना जॉनी को एकदम नापसंद था। वो नए बसने वालों और इंडियन आदिवासियों के बीच शांति कायम करने की कोशिश करता। उसका पक्का विश्वास था कि सभी लोगों को आपस में मिलजुल कर भाइयों की तरह रहना चाहिए। जॉनी का पैदल सफर जारी रहता और वो जहां भी जाता वहां पर सेब के बीज बोता। जब उसके पास बीज खत्म हो जाते और जब उसे बीजों की जरूरत होती तो वो सेब का रस निकालने वाले कारखानों से बोरे भर भर कर सेब के बीज ले आता। धीरे धीरे तमाम लोग जॉनी के लिए सेबों के बीज इकट्ठे करने लगे। इस तरह कई साल बीत गए। जॉनी एप्पल सीड की यात्रा जारी रही।
वो जब अपने पुराने दोस्तों के घर जाता और वहां सेबों से लदे पेड़ों को देखता तो उसे अपार आनंद मिलता और वो खुशी से झूम उठता। फिर एक साल ऐसा आया जब जाड़े के मौसम में बेहद कड़ाके की ठंड पड़ी। वसंत आने के बाद भी सारी जमीन बर्फ की परत से ढकी रही। पेड़ों की टहनियों पर एक भी नया पत्ता नहीं निकला। फिक्र के मारे जॉनी ना तो खाना खा सका और ना ही सो सका। उसे डर था कि कहीं उसके सेब के पेड़ मर ना जाएं। एक दिन वो सेबों के बगीचे में पेड़ों के नीचे से गुजर रहा था। अचानक जॉनी एप्पल सीड जमीन पर गिर पड़ा। वो काफी बीमार हालत में था। कुछ घंटों के बाद एक आदिवासी औरत और उसका लड़का वहां से गुजरे। उन्होंने जॉनी को ठंडी बर्फ में पड़े देखा। लड़का सहायता के लिए लपक के दौड़ा। जॉनी को पास के आदिवासी गांव में ले जाया गया। कई दिनों तक जॉनी को तेज बुखार रहा। रेड इंडियन आदिवासियों ने उसे दवाई दी और उसकी मन लगाकर सेवा की। चंद दिनों बाद जॉनी एप्पल सीड ने अपनी आंखें खोली। वो अपने इंडियन आदिवासी मित्रों को देखकर मुस्कुराया। उसे मालूम था कि उन्होंने ही उसकी जान बचाई थी। उसे सूरज की तेज गर्मी भी महसूस हुई। गर्मी से पेड़ों की बर्फ पिघल गई थी। आखिरकार वसंत आ ही गया था। तब तक जॉनी की तबीयत भी सुधर चुकी थी। वो कभी भी अपने मित्रों को नहीं भूला। वो बार बार उनसे मिलने के लिए वापस आता। जॉनी एप्पल सीड एक संवेदनशील पायोनियर था। वो बहुत सालों तक जिया और वो जहां भी गया उसने सभी जगहों पर सेब के पेड़ लगाए। उनमें से कई पेड़ आज भी खड़े हैं। हम उन्हें आज भी देख सकते हैं। उनके तने की छाल पर झुर्रियां पड़ गई हैं, परंतु वे फिर भी सेबों से लदे हैं। पेड़ लगाने और फल उगाने का अनमोल सबक जॉनी एप्पल सीड ने दुनिया के सारे इंसानों को सिखाया।